हरे कृष्णा। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। काल के नाम से हृदय कांप जाता है, काल के नाम से हृदय कांप जाता है, बहुत खतरनाक होता है। पर आज भगवान के जन्म के अवसर पर कालः परम शोभना, काल भी परम सुंदर बनकर आया है। भादव का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, भव करण, मध्य रात्रि और ठीक 12 बजे का समय हो गया। उस समय भगवान अचानक देवकी और वसुदेव के सम्मुख चतुर्भुज दिव्य नारायण रूप में प्रकट हो गए हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। उस अद्भुत बाल छवि को देखकर सबने हाथ जोड़े देवकी वसुदेव स्तुति करने लगे। तमद्भुतम बालम वीक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधम। इस अद्भुत बालक को देखो, देखो, श्रवण करो। शंखा अद्भुत क्यों? समाधान, बच्चे 2 हाथ वाले होते हैं और ये 4 हाथ वाले। अद्भुत तो है। बालक जन्म लेते समय आंखें बंद किए होते हैं, ये कमल जैसी आंखें वाला है। बालक नग्न पैदा होते हैं, ये पीतांबर पहन कर आए हैं। और कैसा पीतांबर? तड़िदित विनंदित पीतांबरधारी, जो बिजली को भी मात दे दे। बालक निहत्थे होते हैं, पर ये तो शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़ा है। हर प्रकार से अद्भुत बालक है। ऐसे अद्भुत दिव्य छवि को देखकर वसुदेव जी ने प्रणाम किया। विदितोषि भगवान साक्षात पुरुषा प्रकृति परा। मैं पहचान गया कि आप प्रकृति से परे साक्षात परम पुरुष श्रीमन नारायण हो। प्रभु आप तो साक्षात आनंद स्वरूप हो। देवकी मैया डर गई। मन में वसुदेव जी को बार बार संकेत कर रही है कि जल्दी कीजिए महाराज, मेरा भैया ना आ जाए। तो भगवान हंसकर बोले, माता जी, मामा जी की चिंता मत करो, मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है। अभी जो करना है आप ही करो। जब बाल रूप में आ जाऊं तब मेरा ध्यान रखना। तब तो देव की माँ का साहस बढ़ गया। कंसात भीता सुचिस्मिता, कंस का भय भाग गया। मुख पर मुस्कान आ गई और हाथ जोड़कर मैया ने भी स्तुति की। प्रभु, मृत रूपी नागिन प्रत्येक प्राणी के पीछे पड़ी है। जब तक जीव भागता भागता आपके चरण कमलों की सुखद छाया का आश्रय ग्रहण न कर ले, तब तक मृत रूपी नागिन उसका पीछा नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ती। मृत रूपी भयंकर रोग सबको भयक्रांत करता है। ध्यान देना, मृत्यु आनी सबको है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। आप में कोई मरना चाहता है? तो भवरोग से कैसे बचें? धनवंतरी भगवान की शरण में जाओ, सारा इलाज कर देंगे। धनवंतरी भगवान कौन है पता है? भगवान की जो चरण कमल है वह धनवंतरी भगवान है। अब्ज अर्थात जल से जिसका जन्म हुआ, तो धनवंतरी भगवान का जन्म भी जलद समुद्र में हुआ था। तो जैसे जल से धनवंतरी भगवान प्रकट हुए, ऐसे ही आपके चरण रूपी धनवंतरी भगवान का जो आश्रय ले लेगा, वह जन्म मरण रूपी भयंकर भवरोग की पीड़ा से सदा सदा सर्वदा के लिए मुक्त होकर स्वस्थ सेते, सर्वदा के लिए स्वस्थ होकर विश्राम करेगा। मुझे तो एक ही आश्चर्य होता है, अनंत ब्रह्मांड जिसके रोम रोमों में विचरते हैं, वह इतना बड़ा परमात्मा मेरे पेट में कैसे समा गया? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, सो मम उर्वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहे। बड़ी सुंदर स्तुति। अंत में भगवान बोले, माँ, पूर्व काल में आपने बहुत तप किया था, सो मैंने बेटा बनने का वचन दिया था। आप पहले अदिति कश्यप बने तो मैं वामन बनकर आया। आज मैं तुम्हारा बेटा बनकर पुनः प्रकट होने वाला हूँ। जैसे ही बेटा बनो, मुझे गोकुल में छोड़ आना और वह एक कन्या का जन्म हुआ, उसे उठा लाना। सारी बातें समझाकर बबूआ प्राकृत शिशु एक नन्हे से बालक बनकर देवी की मैया की गोदी में प्रभु प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पर रोए नहीं, बिल्कुल नहीं। बोले राम अवतार में रोए तो दास दासियां बधाई लेकर दौड़ी, और यहाँ कहीं रो बैठे तो चारों तरफ मामा जी लाठी लेकर दौड़ पड़ेंगे भैया। इसलिए तूषणिम बबुआ, चुपचाप। भगवान बिल्कुल चुपचाप देवकी मैया की गोदी में बाल रूप में प्रकट है।
वसुदेव जी ने तुरंत उठाकर हृदय से लगा लिया, सूप में लेटाकर भगवान को सिर पर धारण करते हुए जैसे ही सिर पर आसीन किया कि हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई, किवाड़ खुल गए। जब बाहर निकले पहरेदार सब खराटे मारकर सो गए। इस प्रसंग का यदि हम चिंतन करें, आध्यात्मिक दृष्टि में जाएं, तो कह रहे हैं जीव जैसे ही ब्रह्म का संबंध प्राप्त करता है, यानी ब्रह्म साक्षात्कार करता है, तो उसके सारे बहुबंधन अपने आप खुल जाते हैं। जितने भी अज्ञान के कपाट लगे हैं वह सब हट जाते हैं जब वह आध्यात्म की शरण लेता है। जितने भी काम क्रोध आदि शत्रु घेरे बैठे हैं वह सब सो जाते हैं और जीव वसुदेव की तरह शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। परंतु ब्रह्म से संबंध छोड़कर जब माया रूपी कन्या से संबंध जोड़ता है ना, तो फिर बंध जाता है। वसुदेव जी जैसे ही लाला को लेकर चले तो आकाश के मेघ मंडलों ने देखा, वाह हम भी सांवले, हमारे प्रभु भी सांवले, हम भी घनश्याम और ये भी घनश्याम, चलो तो इनका स्वागत करें। पर कैसे? भगवान ने छूट दे रखी है, जो तुम्हारे पास है वही दो। मेघों ने कहा हमारे पास जल है, तो चलो हाँ जल ही दे देते। वह वर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जिता। मेघमंडलों ने ठाकुर जी के स्वागत में पानी के मंद मंद फुहारे छोड़नी प्रारंभ कर दी। शेष भगवान को लगा सरकार छोटे से हैं और ये पानी बरसा रहे हैं। अपने 1000 फणों का छत्र तानकर जल वृष्टि को रोकते हुए वसुदेव के पीछे पीछे चल रहे हैं शेषनाग। जैसे ही यमुना महारानी ने देखा कि मेरे प्राणांधन, मेरे प्रियतम पधार रहे हैं, तो बिना पाद प्रक्षालन के जाने नहीं दूंगी। उमड़ घुमड़ कर यमुना जी का जल वसुदेव जी के कंठ तक आ गया। प्रभु जान गए कि देवी जी को चरण छूने की पड़ी है और पिताजी डूबे जा रहे हैं, सो तुरंत ही अपना श्री चरण नीचे लटका दिया और जैसे ही चरणों की कमलों का स्पर्श जल से हुआ कि पाद प्रक्षालन करके यमुना वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। बोलो यमुना महारानी की जय। यमुना क्या है? भक्ति। और भक्ति करोगे तो कौन मिलेगा? गोविंद मिलेगा। इस प्रकार यमुना पार करके वसुदेव जी नंद भवन में पहुंचे। यहाँ योग माया के प्रताप से सारे ब्रजवासी खर्राटी बजाकर सो रहे हैं। आपको तो नहीं आ रही नींद? एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। सभी लोग बोले। और धीरे धीरे से प्रसूति का भवन में जाकर लाला को सुला दिया। लाली को उठा लाए और जैसे ही लपेट कर बंदी गृह में वापस आए कि कन्या गला फाड़ कर रो पड़ी। हथकड़ी बेड़ी फिर बंद गई, किवाड़ अपने आप बंद गए, पहरेदार जग गए और भैया हल्ला मच गयो, हल्ला मच गयो, हल्ला मच गयो। सूचना पहुंची कंस तक। कंस दौड़ा दौड़ा आया, देव की गोद से लाला की जगह लाली को पाया, घबरा गए देवताओं ने और सोचा इसमें भी कोई गहरी चाल है, पर मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। कन्या का पैर पकड़कर घुमा ही रहा था कि कन्या हाथ छुड़ाकर भाग गई और अष्टभुजी बनकर प्रकट हो गई। बोलो अष्टभुजा महारानी की जय। अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया। कंस कांपते हुआ बोला, बहन जी कहाँ पैदा हो गया, किस घर में? कन्या बोली, पूरी जन्म पत्री नहीं बताऊंगी, तेरा शत्रु तेरे ही आसपास है, अपने आप ढूंढ निकाल। यूं कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई और कंस बुरी तरह घबरा कर अपनी बहन देवकी के चरणों में गिर पड़ा। बहन जी, जीवन में पहली बार पता चला कि आजकल देवता भी झूठ बोलना सीख गए। बोलो बंसी वाले की जय। अद्भुत। और यही माँ भगवती मेरे गोविंद की बहन भी कहलाई। देखो अष्टभुजा रूप धारण किया विंध्याचल पर्वत पर, और जो मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी का दरबार है वही माँ भगवती, यही माँ भगवती का दरबार है। बोलो माँ विंध्यवासिनी मैया की जय। आप लोगों ने किसी ने दर्शन किए हैं? पहले आकाशवाणी हुई थी कि तेरा लाल ही मेरा काल होगा। अब ये देवी कहर बनकर आ गई, तेरा काल कहीं पैदा हो गया। इन दोनों में से तो कोई एक झूठा है ही कि नहीं? हे भगवान, मैंने देवताओं के वचनों पर भरोसा करके तेरे बच्चों को मार डाला। बहन मेरे अपराध को क्षमा कर। बार बार गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगी। बेचारी देवकी क्या कह पाती, क्षमा करके विदा किया। देवकी वसुदेव को भी कंस ने मुक्त कर दिया। तुरंत राक्षसों को बुलाकर कहा, सुनो, 1 महीने में जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डालो। चारों ओर कंस के राक्षस फैल गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः समा, श्रद्धया दया
तितिक्षया च कर्तवश्च हरेश तनु, जो वेदों पर प्रहार करते हैं, गायों पर अत्याचार करते हैं, ब्राह्मणों को सताते हैं, सत्य का आचरण नहीं करते, जिनके हृदय में श्रद्धा और दया समाप्त हो गई, वह साक्षात प्रभु के अपराधी है, नारायण के अपराधी है। वह अपनी मौत अपने ही हाथों अपने कर्मों से बोते हैं। कंस का अत्याचार चारों तरफ फैल गया। उधर नंद भवन में क्या हो रहा है, चलो इधर देखते हैं। इधर मथुरा में कंस को कंस के हाल पर छोड़ते हैं। आइए मथुरा में नंद भवन में क्या हो रहा है। नंदस्त्वात्मजम् उत्पन्ने जाता हलादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। अब नंद भवन ब्रजमंडल की कथा आपको श्रवण करवाते हैं। आनंद के साथ एक बार बोलिए प्रेम से, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब नंद बाबा अद्भुत अभी भयो नाय देखिए, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। दो शब्द मेरे साथ बोले, प्रभु प्यारे से, आहा श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से, बोलो कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। देखो आज पावन पवित्र अवसर और गोविंद का प्राकट्य हो चुका है नंद भवन में। नंदस्त्वात्मजम् उत्पन्ने, नंद जी के घर आज आत्मज हुआ है, इसलिए आज नंद जी महामन वाले हो गए, महामन वाले हो गए हैं। इतने बड़े कि आज देखो दोनों नंदे भी पहुंच गई, सुनंदा और नंदा। नवमी तिथि प्रातः 8 बजे सुनंदा ने मन में विचार किया कि रोज तो भाभी जल्दी जग जाए, आज क्यों ना जगी। सुनंदा दौड़ी गई और देखो नंदरानी शयन कर रही है, बगल में लेटो है लाला। बेचारी सुनंदा ने पहले तो 21 बार हरि शरणम को जाप कियो, हे विधाता तूने अच्छी सुनी, पर नंदरानी के बगल में सोयो हो लाला, झीनी सी चदरिया ओढ़कर सोयो है। सुनंदा ने नेक चदरिया हटाकर लाला को मुख देके फिर ढक दियो। क्यों कि हे भगवान कहीं लाली ना हो, लाली होने से तो और कोई तकलीफ नहीं, लेकिन वो नवलखा हार जो लाला के होने से मिलोगे नहीं मिलेगा। फिर चदरिया हटाई, फिर मुंह पर डाली, अब बड़ा साहस करके हरि शरणम को जाप किया, श्री कृष्ण शरणम मम। और जैसे ही पूरी चदरिया हटाकर देखी तो लाला दिख गए, नंद के लाला की जय। सुनंदा इतनी प्रसन्न भई और बाहर आकर थाली बजाने लगी, दौड़ी नंद बाबा के पास पे गई। गौशाला पे आए कि नंद जी की बहन ने देखे कि नंद बाबा भजन कर रहे हैं। आपको पता है नंद बाबा कौन सा मंत्र जप रहे हैं माला पे, अब ही तो भयो नाई जाने कब है गो, मैं 75 कदो है गो। इतने में सुनंदा पहुंची, भैया बधाई हो। अरे भगवान का बात की बधाई, बताओ तो सही। बोली पहले मोई ये बताओ, मोई का दोगे, तू जो कहेगी वही देंगे, बता तो सही। सुनंदा जी बोली भैया आपने जो तपस्या करी, आपने जो ब्राह्मण जिमाई यज्ञ किया, उन सबको फल आपके घर आज 900 लाला भयो है, 900 लाला भयो है। आपके घर आज 900 सुंदर लाला अवतरित हुए है। नंद बाबा ने जैसे ही लाला के जन्म को प्रसंग सुनो, 75 वर्ष के बाबा 16 वर्ष के है गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबा ने यमुना जी में जाए के 108 डुबकी लगाई, पीताम्बरी पहनी, पीली बगलबंदी पहनी, पीरो पटको डारो, सिर पे पगड़ी बांधी, माथे पे चंदन, आंखन में काजल, मूछन पे ताव, और फिर बोले लहरो छोरा दर्पण। ब्रजवासी ने जैसे ही दर्पण दियो, बाबा बोलो कैसे लागू मैं? बोले दूल्हा जैसे तुम लग रहे हो भैया लाला भयो है, आज तो हमको भी सजना पड़ेगा ना, क्यों ना सजना पड़े। नंद बाबा पड़े, चौथी अवस्था में बालक हुआ है तो क्या दूल्हे की तरह नहीं सजेंगे बताओ?
नंद बाबा दौड़े दौड़े अपने समस्त भैयन के पास गए। अजी लाला भाइयों है, सब बड़े प्रसन्न रह गए। सांडिल्य मुनि ने 108 ब्राह्मणों को लेकर आए और स्वस्ति वाचन किया। क्या कहते हैं? वाचित्वा स्वस्थयनम जातकर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। एक बार सभी लोग बोले मिलकर, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये सब लोग अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, अपने घर में ही, अपने परिवार में ही आनंद लें और खूब भक्ति भाव में सराबोर होकर आज परमात्मा का प्राकट्य हुआ है। आप सबको कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान बंसी वाले की कृपा से आपके घर में सदा यूं ही उत्सवों का मेला लगा रहे। आइए सब लोग, बैठे बैठे आप लोग थक गए ना, खड़े हो जाइए और खूब आनंद लेंगे, खूब झूमेंगे, दोनों हाथ उठाते हुए और पैरों को भी हिलाते हुए। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए और उसके बाद आरती करेंगे, भोग प्रसादी ठाकुर जी को अर्पण करेंगे और कल इसी समय पुनः फिर आप लोगों से भेंट होगी। तब तक के लिए राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलो राधा रमण भगवान की जय।